गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8 का जो चैप्टर 2 पढ़ा रहा था एक्सपोनेंट, उसका सारा बेसिक लॉज मैंने आपको बता दिए, है ना। रूल्स रेगुलेशंस सब मैंने बता दिया। आज मैं आपके बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ताकि आप लोग को भी आगे एक्सरसाइज बनाने में काफी हेल्पफुल होगा। ओके, लेट्स गो थ्रू द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1। मैंने यहां पे मेंशन भी कर दिया एक्सरसाइज 2.1। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन कह रहा है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट इन EXPONENTIAL एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी देखा जाए तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपको दिखाना है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाना है। एज फॉर एग्जांपल सपोज कर लो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं खुद से 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ऐसे दिया होगा, तो इसका एक्सपोनेंट कैसे लिखा जाएगा? 2 बेस हो जाएगा बिकॉज द सेम थिंग इज रिपीटेड, है ना। और इस पे कितने बार 1 2 3 4 एंड 5 रेज़ टू द पावर 5। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, क्लियर है। चलिए मैं आपका पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बुक का फर्स्ट का ए। दिया हुआ है -3/p इंटू -3/p इंटू -3/p इंटू -3/p। ओके, इक्वल टू दे दी। अब रिपीट कौन सा टर्म हो रहा है देख रहे होगे, -3/p -3/p रिपीट हो रहा है। चलिए बेस पर -3/p और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिए। ये देखिए जो बीच में जो एक्चुअली माइनस दिया हुआ है इसका मतलब ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये कितने बार रिपीट है? 1 2 3 एंड 4 रेज़ टू द पावर 4। दिस इज द एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पूरा F तक है, कोई दिक्कत उसमें आई थिंक आप लोग को नहीं होने वाला है। सपोज कर लो वैसे रहा क्वेश्चन, सपोज कर लो अपना सेल्फ क्वेश्चन दे रहे हैं -2 इंटू -2 डॉट 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 1000 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? -2 रेज़ टू द पावर कितने बार रिपीटेशन? दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलिए कोई दिक्कत? ओके, राइट डाउन द। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होने वाला है, तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग का हो गया सॉल्व। ओके, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आई होप कि आज इस 2 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं और आप लोग इसको अपने कॉपी पे सुंदर से बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द रेसिप्रोकल। आपको लिखना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब सपोज कीजिए अगर a/b है, ठीक है, a/b का पावर मैंने आपको पढ़ाया था निगेटिव, ठीक है, निगेटिव x है, तो इसको जो है पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? b/a का पावर x हो जाएगा ना। चलिए देखिए, तो रेसिप्रोकल करना, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 1 9 का पावर 2 दिया हुआ है, 9 का पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे? 1/9 का पावर 2, 1/9 का पावर 2, क्योंकि 9 का मतलब 9/1 होता है, ठीक है, यानी कि 1/9 का पावर 2। इज दैट क्लियर? चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत आप लोग को आई थिंक नहीं है। रेसिप्रोकल में कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसका एक आंसर आप मिला लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका एक आंसर देख लेता हूं। ठीक है, क्लियर।
ये हो गया आपका रेसिप्रोकल। तो यहां पे हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, इट्स रेसिप्रोकल, इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज कर लो इसी में है आपका क्वेश्चन नंबर सी, 4/12 रेज टू द पावर 2। ओके, तो इट्स रेसिप्रोकल, इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, ये जो अंदर का टर्म है इसको पलट देना, तो कितना आ जाएगा 12/4 का पावर 2, कटने वाला है काट दो, 4 3 12 and 3 का पावर 2 हो जाएगा, सॉल्व करना गुना। केवल रेसिप्रोकल बोला है तो आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को कॉपी जब बनाने लगे तो उस समय आप लोग को किसी तरह का कोई प्रकार का दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? ठीक है, क्लियर? आप सिंपल है 3 3 9 कर दीजिए, आपका आंसर में 9 दिया। चलिए नेक्स्ट में चलूं, चलो नेक्स्ट में चलता हूं। इसका सपोज कर लो अब है पावर, क्वेश्चन नंबर में चलता हूं एफ में। एफ में पावर काफी ज्यादा है, -3/7 रेज टू द पावर 206। हमको रेसिप्रोकल लिखना है बाबू, तो इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू लिख दो या इज लिख दो, कोई इशू नहीं है। अंदर वाला पलट जाएगा तो -7/3 रेज टू द पावर 206। क्योंकि पावर काफी बड़ा है तो उतने टाइम्स गुना नहीं करेंगे, ठीक है, 4 5 तक पावर आता है तो मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत उसमें नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग से काफी आसानी से बनने वाला। देखिए वेरिएबल वाला है क्वेश्चन नंबर जी, घबराना नहीं है, 12 को ऊपर कर देंगे, बाकी सब जो है उसको नीचे कर देंगे। निगेटिव पावर है ऊपर फिर जाके पॉजिटिव हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, मैं डिलीट कर दे रहा हूं उसको। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो एकदम बहुत ही आसान है, ये अगर आप नहीं बनाए तो क्या बनाए, है कि नहीं? बहुत इजी है, तब भी मैं एक बता देता हूं, आप इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। सब में से हम एक एक दो जो कॉमन क्वेश्चंस हैं मैं बना दे रहा हूं। फोर्थ में आपको फोर्थ है ना क्वेश्चन, आई थिंक नो सॉरी 3 का ए क्वेश्चन पढ़िए ऊपर में, इवैल्यूएट द फॉलोइंग मींस यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। 4/5 रेज टू द पावर 3 सिंपली मींस 4 into 4 into 4, 5 into 5 into 5। 3 है ना, 3 बार मल्टीप्लाई फॉर्म में रिपीटेड हो जाएगा। मैंने बताया था पावर का मतलब रिपीटेड टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 4 4 8 4 12, ऐसे बोलने में लगता है कि 4 4 8 12 हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से दिमाग से 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी ना? यस इट इज सो इजी। मैं नेगेटिव वाला बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर डी, दैट इज गिवन -5/6 रेज टू द पावर 2। तो इसको लिखेंगे -5 into -5/6 into 6। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर नेगेटिव का पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तभी मैं दिखा दे रहा हूं 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। क्लियर? ओके, थैंक यू। अब ये आप लोग से आई थिंक पूरा हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है जगह, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट करने की कोई आवश्यकता भी फिलहाल नहीं है। चलिए अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रैशनल नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले देखिए अभी जो था ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है, और ये हम इस तरह से इसको लिखे। अब इसमें जो है इस तरह से दिया हुआ है, अब आपको इस फॉर्म में देना है, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है a -32/243, ठीक है। सबसे पहले यहां माइनस है कि प्लस है वो भूल जाओ, पहले आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप करोगे 32 का एलसीएम लोगे, ठीक है। एक्सपोनेंट में लाने के लिए आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है, एलसीएम, ठीक है।
तो 2 का पावर 5 होता है, हमको पता है, बट तब आप लोग कैसे जानोगे, ये प्रैक्टिस से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 32 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहां माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे 2, -2 का पावर 5, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 हो गया ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दिए। अच्छा, 243 को क्या लिख सकते हैं, 243 को, ठीक है, तो 3 8 जा 3 1 जा, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 5। अब देखिए आपको पढ़ाया था when the base is different power is same, तो हो जाएगा -2/3 रेजिंग विद द सेम पावर। देखिए यहां भी 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, तो दोनों पे पावर सेम है, तो दोनों को बटा में है, बटा में लिख दिए और रेज टू द सेम पावर। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टॉट यू इन द इंट्रोडक्टरी क्लास। ओके ओके, यहां तक कोई दिक्कत? नो? शैल वी डिलीट दिस वन? ओके, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, इसको बनाते चले जाना, ठीक है। किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत आई थिंक इस एक्सरसाइज में बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, नहीं है? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट, अब इसमें बड़ा बड़ा डिजिट है 625, 1296, तो ये आप जो है एलसीएम लेने में आप एक्सपर्ट है हमसे ज्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, 5 का 1 है 2, चलो इसका आंसर बिना देखकर कोई बोल दोगे, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? दैट इज यस, दैट इज 1। बिना कुछ कैलकुलेशन के इसका आंसर कितना हो गया? 1। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 1/8 प्लस 1/5 रेज़ टू द पावर 0। सॉल्व करने में कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई कुछ भी सॉल्व कीजिएगा, टू द पावर 0 कितना आ जाएगा? 1। बस देखिए, दिमाग लगाइए, आंसर लिख दीजिए। कोई इसमें फास्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। सी नंबर इसी का, एनीथिंग टू द पावर 0। पावर 0 देख रहे हैं हम, कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, किसी भी चीज को कैलकुलेट करके कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना, लेकिन पावर 0 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? दैट इज 1। वी नो नीड टू सॉल्व दैट वन, यू जस्ट हैव टू राइट सिंपली द आंसर एज 1। सो आई थिंक आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप आज बनाने का तरीका आपको बता दिया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.2। ओके, चलिए अब हम लोग अगले एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 2.2। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू रेज द ब्लैक बोर्ड नीटली सो दैट we'll come to the next exercise. Okay, now the questions, that is 2.2. the first question का A क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। एक्सप्रेस, इवेल्युएट एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज पॉजिटिव एक्सपोनेंट, means whatever the result you get, if the exponent comes in negative, you have to make it positive. How will you do that? Just remind to the concept, anything to the power negative becomes power positive when we are going to inverse the base. base को जब हम inverse कर देते, उल्टा कर देते, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो उसका जो पावर होता है वो साइन उसका चेंज हो जाता है। ओके, चलिए देखिए 8/3 raised to the power 4 and again there is a bracket -2। देखिए ब्रैकेट का बहुत सारा बात आ रहा है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसको क्या कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। चलिए ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट तो बचपन में जानते थे, इसका नाम है पैरेंथेसिस, PARANTHESIS, PAREN होता है, पैरेंथेसिस। इसको क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। ओके, इसको क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट जूनियर में पढ़ते थे, अब इसको सिर्फ हम लोग कहेंगे ब्रेसेस, BRACES, ब्रेसेस। इसको क्या कहते हैं? बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट इसको हम लोग एरे के भी नाम से जानते हैं, ARRAY, एरे या ब्रैकेट, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखोगे। ओके, चलिए अब हम लोग 8/3 पावर पे पावर क्या होता है बच्चों? दैट इज मल्टीप्लाई में चला जाता है -8। अब आप यहां पे देख सकते हो बाबू, यहां पे पावर क्या चिन्ह आ गया? निगेटिव में।
अब इस पावर को हमको पॉजिटिव करना है, निगेटिव पावर है, पॉजिटिव करना बाबू, तो अंदर वाले को क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी 3/8 रेज टू द पावर, निगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। चलिए इसको एक बार देख लीजिए। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन, दिस साइड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसी का बी में। इसका बी क्या दे रहा है, -2/7 रेज टू द पावर -3 इंटू -2/7 रेज टू द पावर -4। अब बताइए यहां पे कुछ दिख रहा है आपको, लॉस मैंने पढ़ा है ना, when the base is same and the power is different, it is in multiplied form, then we write the same base by raising the same power by adding both those powers। तो देखिए यहाँ पर बेस क्या सेम है, दैट इज -2/7, बेस सेम पावर डिफरेंट, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया, -2/7 ऐड करेंगे -3 माइनस प्लस -7 -4, ठीक है, तो -2/7 रेज टू द पावर -7। अब देखिए पावर इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा था, क्या करेंगे, अंदर वाले को पलट देंगे, तो -7/2 रेज टू द पावर 7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना? चलिए बचा हुआ 2 क्वेश्चन आपके भरोसे। सिंप्लीफिकेशन में चलूं, चलो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वन एंड कम थ्रू द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में चलते बच्चों। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन नंबर 2 का हम 1 से चलते हैं, बेसिक क्वेश्चन। अंडर पैरेंथेसिस 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 एंड द पैरेंथेसिस क्लोज इनटू 2 रेज टू द पावर 2। आप बताएंगे, पहले हम लोग किसका काम करेंगे, स्मॉल, दैट इज पैरेंथेसिस। ओके, एनीथिंग टू द पावर 0 दैट इज 1 एंड 4 का पावर -1 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, सिंपल है तो 2 2 जा 4 लिख दिए। ओके, पैरेंथेसिस के अंदर का काम करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है, ब्रैकेट खत्म, /4 कट के आगे कितना, ये वाला प्रोसेस तो आपको पता होगा, भिन्न का जोड़ घटाव होता है, इसमें तो कुछ बोलने का मेरे को आवश्यकता नहीं है, नहीं ना, आप लोग एकदम एक्सपर्ट है, आपको पता है। इसको डिलीट कर दूं, वेरी गुड। चलिए अब मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं आप लोग के लिए, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, देखिए एरे का साइन दिया, अंदर में पैरेंथेसिस दे दिया, 8/13 रेज टू द पावर -1 प्लस 14/5 रेज टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज 7/5 रेज टू द पावर -1। यही है ना? ओके, कम्स टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए पावर निगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव कैसे होगा, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, -13/8। ओके, अब ये भी निगेटिव में है तो +5/40 डिवाइडेड बाय 7/5 का पावर -1, क्या हो जाएगा 5/7। अब पावर 1 देने का कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए 8 और 14 का एलसीएम, 8 और 14 का 2 से 2 4 जा 8, 2 7 जा, अब तो नहीं कटेगा, 7 चौका 28 दूनी 56, 56 आ गया, 8 सते 56, 13 सते 91, है ना, 8 से 7 बार में 8 सते 56 और 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर डिवाइड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, ये तो पता है, 14 चौके 56, 5 चौके 20 डिवाइडेड बाय 5/7। चलिए -91 में से 20 चला गया तो बच जाएगा 1/7 -71/56, ठीक है। अब ये डिवाइड चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये वाला फिर क्या हो जाता है, पलट जाता है, ये वाला ऐसे
7/5, 7×8 = 56, यानी -71/8 40. This is your answer. So easy. Yes, it is very easy chapter. So come to the next question, that is the question number 3. And I hope आप लोगों को सब कुछ आसानी से क्लियर हो रहा होगा. आप लोग आज होमवर्क में जरूर इसको बनाइएगा. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे इसी का नेक्स्ट डे. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन. चलो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -1/2 raised to the power 19 divided by -1/2 raised to the power 8 is equal to -1/2 raised to the power -2m plus 1. Is that clear? Okay. Now आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी बेस सेम, ये बेस सेम और इधर भी बेस सेम. इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको m का वैल्यू निकालना है. ओके, पहले स्टेप के क्वेश्चन में आपको बेस सेम अगर दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बेस सेम नहीं दिया हुआ है तो समहाउ आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन ट्रिक विक लगा के किसी तरह से उसके बेस को सेम करना होगा. बिकॉज आफ्टर फ्यू स्टेप्स वी आर गोइंग टू इक्वेट on the basis of same base with the same power. Okay, so somehow the question here the base is same, so you don't have to apply too much tricks. So everything is provided to you. So we know that when the base is same, the power is different and divide के फॉर्म में होता है, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं. अगेन -2m plus 1. एक स्टेप और ले जाते हैं, -1/2 11 और 8 19 होता है, -1/2 -2m plus 1. अब आप देख सकते हो बेस यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर भी आपस में क्या कर देंगे, सेम. तो लिखेंगे चूंकि बेस इज सेम सो पावर इज इक्वल. ओके, तो पावर इक्वल के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे विच इंप्लाइज 11 इज इक्वल टू -2m plus 1. इधर सॉल्व करते हैं, ये प्लस में इधर गया तो बाबू माइनस में. 11 - 1 is equal to -2m. 10 is equal to -2m. Okay, so the next step is 10 divided by -2 is equal to m. कट के आ गया -5, which implies m is equal to -5. So answer. So it is so easy. Okay, so you are going to solve this all. इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है. अब मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता देता हूं, इसका क्वेश्चन नंबर 6, एंड आई थिंक कि आप लोग से ये एक्सरसाइज फिर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा. होमवर्क में आप लोग इस एक्सरसाइज को डन कर लोगे. ओके, इसके अलावा भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का दूंगा, वो आप बनाओगे. ओके, कम टू द लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट टॉपिक of this exercise. Question number 6, that is the word problem. By what number should itna be multiplied, 1/2 raised to the power -1 be multiplied to get the product? Okay, the same question. By what number should kitna 1/2 -1 be multiplied so that the product we get is -4/7 raised to the power -1. मीन्स इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट द नंबर बी, मैंने पढ़ाया था ना रैशनल नंबर में, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मानेंगे लेट द नंबर मल्टीप्लाइड बी एक्स ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स इंटू 1/2 रेज्ड टू द पावर -1 is equal to -4/7 raised to the power -1. माइनस देखते के साथ इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा. अब -7/4 रेज्ड टू द पावर तो लिखाता नहीं, ये चीज गुना में बाबू इधर फेंकाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 4 × 2.
-7/8 is your required answer. ओके सो बच्चे, आज मैं आप लोग के ये जो स्कूल बुक है ना, इससे मैंने आप लोग को सॉल्व करके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बता दिया है कि ताकि आप लोग इनकरेज रहिए और सारे क्वेश्चंस को बनाइए। तो आज होमवर्क है, इसको डन कीजिएगा, फिर मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।